नमस्कार। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक तबला लेसन का वीडियो लेके आ रहा हूँ। अक्सर मुझे कुछ ना कुछ फ़ोन कॉल्स आते ही रहते हैं, एसएमएस भी आते रहते हैं कि गुरुजी बहुत सुंदर सुंदर रेला रो वगैरह वगैरह आप बजाते हैं, उसका अगर कभी एक आध ट्यूटोरियल भी कर देंगे, लेसन के रूप से सिखा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने सोचा चलो सभी रिक्वेस्ट तो रखते हैं, ये रिक्वेस्ट भी रख लेते हैं। तो आज इन लोगों की तरफ से एक बोल के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, कई दिनों से मुझे एसएमएस आ रही, सब फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो आज एक धाना किट तक इसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। ये बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे इसको बजाया जाए। और इसका बहुत सुंदर प्रयोग भी है। क्योंकि इसमें कोई रहस्य रहस्य की बात है ही नहीं, सीधी सी बात है। धा ना किटे तक बोल जो है, धा नाना किटे तक, धा नाना किटे तक, धाना किटे तक, धा तेरे घिड़नक घिड़नक घिड़नक, धा तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, ता नाना किटे तक, ता नाना किटे तक, ताना किटे तक, धा तेरे घिड़नक घिड़नक घिड़नक, धा तेरे घिड़नक, धा तेरे घिड़नक। ये रेला है और बड़ा सुंदर दायां बायां का कॉम्बिनेशन इसमें है। ये बहुत कम लोग बजाते हैं, इस तरीके के रेले बहुत कम लोग बजाए हैं। मरहूम पंडित आनिफलाल मिश्रा जी इस पर कुछ रेला वो बजा के गए हैं, लेकिन उनका था धातिर घिड़नक घिड़नक, इसके ऊपर ज़्यादा। और ये रेला जो है, धा धाना किटतक, धा धाना किटतक, धाना किटतक, पहले धा धाना किटतक पहले कर लेते हैं, उसके बाद धातिर घिड़नक घिड़नक घिड़नक, धातिर घिड़नक धातिर घिड़नक। तो इट इज़ नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड मास्टर composition and contemporary compositions। ओल्ड मास्टर्स लोग जो करके गए हैं और अभी के जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग जो सोचते हैं, ये दोनों को कंबाइन करके ये रेला बनी हुई है। और इस रेले के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने, मैं जब प्रोग्राम में बजाता हूँ, इसको बहुत बजाता हूँ मैं, तो बहुत लोगों ने इसका बहुत ही मुझे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोगों के मन में था कि इस तरीके की एक मैं लेसन के रूप में इसको लाऊं और सभी लोगों के लिए, जो सब्सक्राइबर है और नॉन सब्सक्राइबर है, सभी के लिए एक अनमोल गिफ्ट होगी मेरे तरफ से। तो चलिए ऐसे ही सोच के चलिए। मैं तो 208 के ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो तो गिफ्ट ही है। तो चलिए एक और सही, और इसको मैं बहुत सुंदर रूप से धीरे 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 करके मैं खुलासा करूँगा, so that it will be very easy to understand and very easy to perform even। इस रेले में धा धाना किट तक, धा तो सभी लोग जानते हैं, धा ये तीन ताल का रेला है। धा धाना किट तक, धा, फिर है धाना, फिर किट तक अंदर में चलेंगे। एक किट तक आता है, एक किट तक आते हैं, एक किट तक आते हैं, एक किट तक आते हैं, किट तक आते हैं, किट तक आते हैं, एक किट तक आते हैं। कई एक तरीके से छः घराने हैं ना, हर घराने के तरफ से एक एक तरीके से इसको बजाया गया है, या लोग बजाते भी हैं। तो उसमें से मैंने सारे जो तरीके मैं दिखा दिया, उसमें जो तरीका आपके हाथ के लिए बेस्ट होता है उसको आप लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सबके नस की बात की अलग एक फॉर्मेशन होती है ना, तो अलग अलग होते हैं। किसी को एक बोल बहुत सुंदर चलते हैं, और को किसी और दूसरे बोल बहुत सुंदर रूप से चलते हैं।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर ओन कंफर्ट जोन। आप किस तरीके से बजाने से आपको बहुत ईजी रहेगी, आप उसी तरीके से चलिए। एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो कठिन से कठिन चीज़ है उसको मैं इतने साल बजा बजा के मैंने जो सोचा उसको थोड़ा सा बाद में करना, और जो पहले इजी चीज़ है उसको पहले उठा लेना है। और इजी चीज़ों में से ऐसी चीज़ बाबत पैदा करनी है ताकि लोग की कहें वाह वाह क्या सुंदर परफॉर्म किए है। तो पहले इजी चीज़ पर चलिए। तो इजी चीज़ पर ये जो मैं तरीके से चलता हूँ ये अगर आपको सूट करता है तो आप इस तरीके से चलिए। अगर इस फिंगरिंग से सूट नहीं करता है तो आपको जैसा सूट करता है आप उस तरीके से चलिए, लेकिन बोल यही रहेगी। जैसे धा धाना किटतक, इसमें किटतक घिड़नक वो आपके हाथ के अनुसार आप करिए। धा धाना किटतक, धा धाना किटतक, धा धाना किटतक, धा किटतक, धा धा नाना किटतक, धा नाना किटतक, नाना किटतक, धा धा नाना किटतक, धा ना किटतक, धा तेरे किटतक गिरनक गिरन, धा तेरे किटतक, धा तेरे किटतक, ता नाना किटतक, ता नाना किटतक, नाना किटतक, धा तेरे किटतक गिरनक गिरनक, धा तेरे किटतक, धा तेरे किटतक। बोलो को आप पढ़ेंगे पहले बीट दे करके, उसमें जो लय की स्थिरता बन जाती है। लय बहुत बड़ी चीज़ है। एक बुजुर्ग ने मुझे एक बार आशीर्वाद के रूप से, मैं इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में बजाने के गया, तो हाँ बहुत पुराने लोग तो अभी है नहीं, हयात नहीं है अभी, ही हैज़ ऑलरेडी पास्ड अवे, बट बहुत गुणी आदमी थे। तो परफॉर्मेंस के बाद आकर के मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, और इस बोल को मैंने वहीं पर बजाया था। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों की आशीर्वाद मुझे मिली हुई है, उसी के दम पर मैं इस उम्र में भी ऐसे ही बजा रहा हूँ। लोग बोलते हैं ये ऊपर वाले का देन है, बिल्कुल है, और गुरुओं का कृपा है, और मेरी अपनी जो कोशिशें हैं। तो तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है ऊपर वाले का कृपा या कर्म, गुरु का दुआ आशीर्वाद, और आपकी अपनी कोशिशें, रियाजत, ये सब चीज़ों सही तरीके से चलने से तभी जा कर के हाथ बनते हैं, और उसमें लय की स्थिरता भी आती है। तो उन उस्ताद ने मुझे ये भी एक चीज़ वर्ड में बताया था कि पंडित जी बहुत सुंदर आपका हाथ है, बहुत सुंदर लय में चलते हैं, बड़ा सुंदर साफ सफाई से चलते हैं, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनती है। एक चीज़ जान के रखिएगा, मेरे तरफ से आपके लिए एक आशीर्वाद है। हमें बोले हाँ पंडित जी कहिए। बोले लय इज़ लाइफ, लय इज़ लाइफ, इसको याद रखिएगा। लय ही सब कुछ है, अगर लय में सब चलते हैं तो सब कुछ है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने अपने पास गांठ बांध लिया। तो लय इज़ लाइफ, तो उसको मैं आपके सामने शेयर कर दिया। तो कोई भी चीज़ आप बजाएंगे तो लय में बजाएंगे। तो पहले उसको ठीक करने के लिए क्या है, कोई भी बोल आप लय में पढ़िए, पहले बीट दीजिए, ताल लय ये दोनों, जैसा ये ताल है और जो स्पीड से आप बोल रहे हैं वो लय है। पहले धा धा ना किटतक धा,
धा ना के टिक धा ना के टिक धा तेरे गिड़न 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 धा तेरे गिड़न धा तेरे गिड़न धा ना के टिक धा ना के टिक ना के टिक धा तेरे गिड़न 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 धा तेरे गिड़न धा तेरे गिड़न धा 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 ना के धा धा गिड़न धा गिड़न धा ना धा ना के धा धा गिड़न गिड़न धा गिड़न धा धा ना के धा गिड़न धा गिड़न धा गिड़न धा गिड़न धा ना के धा गिड़न धा गिड़न धा गिड़न धा। पहले तो लय की स्थिरता बनानी पड़ती है। इसके बाद जैसे ताल है, जिस ताल में भी आप बजाएंगे, अगर 3 ताल में बजा रहे हैं, रुपक ताल में बजा रहे, झप ताल में बजा रहे, धमार में बजा रहे, कोई भी ताल हो, उस ताल की जो सिस्टम है, कौन कौन सी मात्रा में तालियां हैं, कौन कौन सी मात्रा में खालियां हैं, उसके अनुसार आपको ताली खाली दे करके उसको पढ़ना होगा। तो ये बहुत आगे की स्टेज है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो कई एक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे शुरुआती तौर पर जो सीख रहे हैं वो एक लेवल होते हैं, बिगनिंग लेवल, एक मिडिल ऑर्डर के होते हैं, कई एक साल बजाए हैं तो हाथ उनका बहुत वैसे ही सुंदर हो गया, तो वो मिडिल ऑर्डर क्या है। और एक है सुंदर, बहुत सुंदर, उनके हाथ वैसे हो गए हैं, बहुत सुंदर। और एक स्टैंडर्ड आता है आउटस्टैंडिंग, जैसे तबले में ग्रेड होते हैं ना, बी रेडियो से देते हैं, जैसे बी ग्रेड, फिर बी हाई ग्रेड, फिर ए ग्रेड और लास्ट है टॉप ग्रेड। तो उसी तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग अपने आप को प्रतीत कराना है। ऐसे आप बजाइए ताकि सभी लोगों की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद, दुआएं सब मिलते जाए। तो उसमें लय की स्थिरता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कोई भी बोल आप पहले पढ़न करिए, ये बीट, इस पर आपको ऐसा अधिकार हो कि कुछ भी बोल बजा रहे हैं ना, तो आगे बढ़ जा रहे हैं, कुछ है, कुछ लोग बजाते हैं फट से बढ़ जाते हैं, या किसी को धीमी में नीचे खींचते हैं। ये सब लय की स्थिरता नहीं है। लय की स्थिरता में एक जैसा, कांटे के जैसा, एक जैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक में, हर एक 2 में, हर एक 3 में जो बीट आ रही है वो लय की स्थिरता है। तो आपको बोल को बार बार पढ़न बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे गुरुजनों ने यही सब बताया कि बेटा बजाओ बहुत सुंदर और पढ़न भी करो, और लय में, ताल में, लय में पढ़न करो। तो बुजुर्ग लोग आखिर इतने गुणी लोग थे। मेरी भी अपनी खुश नसीबी है कि ऐसे ऐसे गुरुओं से मैंने सीखा, उसका ही ये नतीजा कि मैं आज ये सोच मेरे अंदर आई कि बांटो, सबको दो, फ्री में दो। तो मेरी एक गुजारिश है आप सब लोगों से, मेरे जो चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, ये मैं 5 महीना पहले ओपन किए हैं। 70 साल तक मैंने अपना कोई चैनल नहीं खोला। सब बाकी बहुत स्टूडेंट ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी सब लोगों का कुछ ना कुछ अपना चैनल है, आप भी एक अपना चैनल बनाइए तो अच्छा रहेगा, उसमें आप अपने खुद का ही तबला दीजिए। तो मैंने सोचा ये लोग ठीक ही बोल रहे हैं, बोले उसमें आपकी एक पहचान हो जाएगी। कोई भी आपका एक पंडित किशोर बनर्जी तबला जहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो बस आपका ही वीडियो सब देखेंगे। वैसे ही अच्छी सोच थी, मैंने हाँ कर दिए और शुरू कर दिए। और सबसे पहला मेरा वीडियो था वो भी पंडित आनंदलाल मिश्रा जी का धिरकिट, जो धिरकिट वो बजा करके फेमस हो गए, सभी लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें धिरकिट तक है, फिर एक खड़ी उंगली की नादिन दिना और एक धातु नाड़ा, तीनों को उन्होंने ऐसा शक्ल दे के गए हैं, वाह क्या बात है। तो उसमें से जो धिरकिट जो है, एक पूरा कंप्लीट धिरकिट, उसको मैं जो आनंदलाल जी बजाए, मैं यूएसए में ऐसे विजिटिंग को प्रोफेसर के रूप में गया था। तो ये एक कैसेट मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था, गुरुजी आप रात को अकेले सुनना चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो 5-6 कैसेट मैं दे रहा हूँ। उस समय कैसेट की ज़मानत थी, तो उन्होंने दे के गया, तो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद उसको बजाना शुरू किया, बजाते बजाते वही पहला जो वीडियो मैंने किया वो उसी को बजा करके मैंने शुरू किया। ये अपने तरफ से एक रेस्पेक्ट उनके चरण में
डाला। मैं बहुत उनको मानता हूँ, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। तो पहला जो मेरा वीडियो है वही है, इस देखिए पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसमें देखिएगा सबसे पहला फर्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे वही वाला क्रिकेट के ऊपर। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप उसको सुनिए, देखिए, वीडियो के रूप में है। और आज फिर आ जाते हैं इस आज के धा धाना कृतक धा नाना कृतक धाना कृतक धा तिर कृतक गणितक गणितक धा तिर गणितक धा तिर कृतक ता नाना कृतक ता नाना कृतक धा तिर गणितक 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 धा तिर गणितक धा तिर गणितक। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो बोल मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी बोल का ही मैं एक शॉर्ट्स 1 मिनट के अंदर जो एक रिकॉर्डिंग होती है उसको मैं इसके साथ साथ डाल रहा हूँ। आप इसको सीखिए, फिर प्रयोग के लिए उसको ज़रूर सुनिए, जो ज़रूर देखिए। उससे क्या हो जाएगा ना, इसमें आपको यू विल कम टू नो हाउ टू प्ले। इससे आपको तालीम मिल जाएगी कि कैसे बजाया जाए और किस रूप से बजाया जाए। उसकी ऑडियो वीडियो, ये तो ऑडियो से रूप में आपको मिल ही रहा है, इसमें भी वीडियो है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के रूप में मैं उसमें बजाया। सारे पलटे एक एक करके बजा करके तिहाई तक सिंगल करके, पहले ठेका लगा करके, फिर सिंगल किए, फिर डबल किए, मैंने चौगुन करके, फिर उसके बाद एक एक पलटे बजा करके फिर तिहाई भी दिए। तो बड़ी शिद्दत के साथ बुद्धि से मैं इसको यूटिलाइज़ किया कि 1 मिनट के अंदर कैसे इसको बजा करके फिर उसको सम पे आया जाए। तो ये भी एक एग्जांपल है आप सभी लोगों के लिए कि कितने कम से कम समय में भी आप एक रेला को बहुत सुंदर रूप से, कंप्लीट रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बुद्धि तो सब कुछ है, अगर बुद्धि सही है तो बस ठीक है, और क्या चाहिए। तो फिर आ जाते हैं धा तिर घृदक। अच्छा ठीक है, धा 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 मैं ऐसे चलता हूँ, धा धा ऐसे चलता हूँ। मुझे दिल्ली घराने के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी है। ऐसे तो 6 घराना मैं अलग से सीखा हूँ गुरुओं से, उनके चरण पकड़ करके उनसे तालीम हासिल की है, लेकिन मुझे दिल्ली घराना बहुत पसंद है, क्योंकि दिल्ली से शुरुआत है। तो all is well that ends well and well begun is half done। तो शुरुआती जो है ना, अगर शुरुआत अगर बहुत सुंदर हो तो आधा तो उसी में ही होगा। इसलिए मैं घृणक में इससे करता हूँ, ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं, इसलिए मैं पहले भी बता दिया कई एक तरीके से ही चलते हैं। जैसे चौगुन। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसको मैं दिखा रहा हूँ। धाना गिनती, इसमें कुछ है ही नहीं। हाथ देखिएगा मैं कहाँ कैसे बजा रहा हूँ। वीडियो में कोई चीज़ अगर आ रहा है तो आप आधा तो सुन करके उठा रहे हैं और आधा तो देख के उठा रहे हैं। पहले ज़माने में हम लोग के ज़माने में तो ऐसा इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो एकदम पानी की तरह आसान हो गए। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अगर मेरे जैसा और कुछ टॉप क्लास टॉप ग्रेड आर्टिस्ट जो है अगर कृपा करें, इस तरीके की वीडियो आप अपने पूरी लाइफ की जो निचोड़ आप लोगों को देखे जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत लोग बड़े बड़े विद्वान उस्ताद खान साहब सब लोग आए, बहुत सा चीज़ वो अपने पूरे लाइफ की जो निचोड़ है, अपने रियाज करके जो चीज़ उन लोगों को मिला वो दे के नहीं गए, लेके चले गए।
उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो उनको ऐसे शागिर्द नहीं मिले या और भी देना नहीं चाहते थे। मुझे जैसे लगता है कि लेने वाली की बड़ी कमी थी, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट करके सीखा, बहुत 6 गुरु के पास जा के सीखा, 6 घराना अलग अलग से। इसलिए मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि एक चीज़ हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। खैर, ऊपर वाले का बड़ा ही कर्म है, उनका ही बड़ा कृपा है कि उस हद तक मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई। तो इसीलिए मैं एक चीज़ सोचता रहता हूँ कि मुझे जितने मैंने जितना कष्ट किया, तो 70 साल उम्र हो गए, तो मैं लेके क्या जाएं, सबको बांट देते हैं, ताकि जो इस सब्जेक्ट को इतना प्यार करते हैं उनको आसानी से मिल जाए, आराम से बजाए वो, यहाँ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, पैसे भी ना खर्च हो। यूँ खोले, देखे, धीरे धीरे करके उठाए और अपना रियाज जारी रखे। मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें कैसे रियाज करके हाथ को बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी, इस उम्र में आपका हाथ ऐसा मशीन की तरह कैसे चलता है। हम बोले, ये ऊपर वाले का कृपा है, करुणा है, उनका गुरु का आशीर्वाद है, और अपने रियाज की जो सही तरीका गुरु से जो मुझे मिला है, वो मैं उसका प्रयोग करता हूँ। तो उसका भी मैं खुलासा करके जाऊँगा। तो चले आते हैं इस बोल में। धा धा ना करते, इसमें किटतक करने से ना बायां दायां का कॉम्बिनेशन कम होता है, कट 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 होता है। अब बायां के इसमें कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। तो तबला बायां में एक कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तब दोनों की जो एक बहुत सुंदर एक आवाज़ की जो गूंज, मिठास, गंभीरता सब पैदा होती है, बावत जिसको कहते हैं, वो पैदा होती है। तो फिर आ जाते हैं धा धा ना के, धा धा ना के, धा धा। इसमें धा धा ना घेरना के, धा धा ना घेरना, धा ना घेरना के, बस इतना ही मैं बोला है। फिर धा धा घेरना के, घेरना के, घेरना के, धा धा घेरना के, धा धा घेरना, धा ना ना घेरना, धा ना ना घेरना, ना ना, धा घेरना के, धा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये मेरा जो ये प्रयास है रेला वीडियो के रूप में आपके सामने लाने के लिए, वो आपको सही लगा। तो मैं इतना ही के साथ आज आप सभी से विदा लेना चाह रहा हूँ। मेरे जो अपने चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ जाइए। इसको खूब देखिए, खूब सुनिए, औरों को सुनाइए, इसको शेयर कीजिए। जितने लोगों को आप फ्री में इसको बांटेंगे, उनके लिए ये फ़ायदा होगा। तो आज इतना ही के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। और जाने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत 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 आप लोगों के लिए मन से दुआएं। फिर आप लोगों से मैं आशीर्वाद लेकर के विदा लेता हूँ। धन्यवाद।